नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और यह वीडियो सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने चैप्टर 2 को अच्छी तरीके से पढ़ा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम इस वीडियो में एकदम जीरो से एडवांस तक के क्वेश्चनों को लेंगे ताकि सभी छात्रों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो आपको इस चैप्टर में बार बार मिलेगा वो है मुख्य मान। भाई अगर आपको मुख्य मान नहीं आता तो आप इस चैप्टर को हल नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य मान पर, फिर उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को की ओर बढ़ेंगे। तो मुख्य मान निकालने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका क्या, ये त्रिकोणमितीय सारणी। भाई त्रिकोणमितीय सारणी यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं याद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को या इस वीडियो को रोक कर इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छी तरीके से पढ़ लें, याद कर लें, तब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो हम बात करते हैं मुख्य मान। देखिए जो मुख्य मान होता है बहुत ही सिंपल होता है उसको निकालना, लेकिन जो काफ़ी अध्यापक ऐसे होते हैं जो इसको बहुत कठिन तरीके से बताते हैं। लेकिन डरिए मत, हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए जो ये आपको दिया है tan इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपली जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है इसको आपको y मान लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y = tan इनवर्स √3। ओके, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब ये आपको यहाँ के मुख्य मान निकालना है। चलिए देखते कैसे निकालेगा। सिंपली कुछ नहीं करना, वैसे लिख देना y = tan इनवर्स। चाहे तो आप इस tan इनवर्स को इधर करके निकाल सकते हो, काफ़ी स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, बट मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो √ दिख रहा है, आपको tan का मान इस tan में √3 का मान सोचना है। मतलब tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको सारणी में। देखिए जहाँ पे tan लिखा है इसमें देखिए किस डिग्री में √3 है। यहाँ पर देखेंगे 60 डिग्री में है। यहाँ पर देखिए ये रहा √3, tan में √3 कितने में है, 60 डिग्री में है। इसका कितने पाई करेंगे क्या होगा, π/3 होगा। ठीक है, यानी कि tan π/3 का मान क्या होता है, √3। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जहाँ पे √3 है वहाँ पे हम लिख सकते हैं tan π/3। यहाँ पर लिख दीजिए tan π/3। इतना हो गया ना, कुछ नहीं करना। जहाँ √3 जो दिख रहा है, मतलब tan में खोजना है √3 किसका वैल्यू है, यहाँ π/3 की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए tan π/3 बटे का मान कितना होता है, √3 होता है। तो जहाँ पर √3 दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे, tan π/3। हमने सिंपली यहाँ पर tan π/3 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए y = tan इनवर्स से tan आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों कट जाएंगे तो आपका जो क्या बचेगा, π/3। बस सिंपल यही है, आपका जो आंसर आ गया। tan इनवर्स √3 के जो मुख्य मान आया है वो आया है π/3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखा है ना कितना आसान। इसी प्रकार आपको पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 2022 में, 19 में, 18 में, 17 में मतलब आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पहले की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें आगे माइनस लग गया है। ठीक है, तो हम जैसे पहले किए थे वैसे ही करेंगे, बस एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने पहले माना था यहाँ पर वैसे करेंगे। माना, क्या माना, सिंपली हम इसे y मान लेंगे। y = sin इनवर्स -√3/2। ठीक है, सिंपली मान लिया। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस को ना हम बाहर करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपली लिख देंगे y = यहाँ पे जाएगा sin इनवर्स, इसे कर देंगे बाहर। देखिए इसका एक फार्मूला होता है। कैसा फार्मूला होता है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब भी हम साइन में जो थीटा होते हैं, माइनस थीटा होते हैं, उनको जब माइनस बाहर करते हैं तो सिंपली बाहर हो जाता है। tan में भी वो सिंपल ही कर देंगे। मतलब इनमें, इन तीनों में, साइन में, tan में, कॉसेक में जब बाहर करेंगे तो बस सिंपली माइनस को बाहर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है,
अपवाद क्या है, जब भी हम कॉस में, सेक में, कॉट में बाहर करेंगे माइनस ना, तो उसमें हम पाई लगा देंगे। ठीक है, तो इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा कि कॉस में, सेक में, कॉट में जब भी हम माइनस को बाहर करेंगे तो आगे सिंपली पाई लग जाएगा। तो अभी यह बात किसका करना है, अभी बात हो रही है साइन की। तो साइन में जब माइनस बाहर करेंगे तो सिंपली 12 माइनस आ जाएगा और पाई नहीं लगेगा। चलिए हम आपको करके बताते हैं। तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर माइनस को बाहर कर देंगे तो यहाँ बाहर हो जाएगा √3/2। और ये हम किस फार्मूला से करें, चाहे तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। ये जो फार्मूला है आप यहाँ पे अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में -θ इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, इसी फार्मूले के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इस माइनस को आपको ध्यान नहीं देना है, जैसे हमने पहले किया था। क्या किया था, y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। अब जो ये वैल्यू है इसको आपको साइन में सोचना है, मतलब साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सारणिक टेबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि त्रिकोणमितीय टेबल होता है। देखिए साइन कितने का मान होता है, क्या साइन कितने का मान √3/2 होता है। देखिए ये है 60 डिग्री का मान, यानी π/3। साइन π/3 का मान √3/2 होता है। यहाँ पर लिख दीजिए क्या, साइन π/3। सिंपल हो गया। यह y इज इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स में है और ये साइन है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा -π/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए सन 2023 में आया हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 का मान, मुख्य मान क्या होगा। और ये ध्यान दीजिए सन 2023 में आया है, और इसके पहले भी आया था, हमने उसे नहीं लिखा है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें इसका मुख्य मान निकालना है। सिंपली हम इसे y मान लेंगे। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस माइनस को हमें बाहर करना है, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसका जो हमने फार्मूला बताया था, फार्मूला फिर से देख लीजिए। फार्मूला हमने बताया था कि साइन, टैन और कासेक में जब हम माइनस को बाहर करते हैं तब आगे पाई नहीं लगता, लेकिन जब भी हम कॉस में, सेक में, कॉट में माइनस को बाहर करते हैं तो आगे पाई लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉट है भाई, तो जब हमने बताया है कॉट में माइनस बाहर करेंगे तो आगे पाई लग जाएगा, तो हम इसी फार्मूले से उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि क्या होता है, कॉट इनवर्स -θ इज इक्वल टू, जब माइनस बाहर करेंगे तो आ जाएगा आगे पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस था, इसे माइनस बाहर करें, यहाँ पाई लग गया, तो बस यही सेम चीज़ हम भी करेंगे। हम यहाँ माइनस बाहर करेंगे तो आगे लग जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे y इज इक्वल टू पाई और माइनस, इन दोनों को ऐसे छोड़ दीजिए। जैसे हमने पहले बताया है, क्या बताया है, कॉट इनवर्स, इसको ना आपको कॉट में मान सोचना है, यानी कि 1/√3 जो है वो कॉट किस डिग्री में आता है। तो यहाँ पर देखिए कॉट जो है वो 1/√3 आता है 60 डिग्री में, यानी कि π/3। तो क्या आता है, कॉट π/3 इज इक्वल टू होता है 1/√3, ये होता है। तो यानी कि जहाँ पे 1/√3 है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट π/3। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉट π/3। ओके, अब देखिए y इज इक्वल टू पाई माइनस, यहाँ कॉट इनवर्स में है, यहाँ पर सिंपली कॉट है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका यही आंसर बच जाएगा π/3। लेकिन यहाँ पे अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप मात्र और बचा है। देखिए इनको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, आपने भिन्न सुना होगा, भिन्न तो बचपन में बहुत सॉल्व किए होंगे, तो बस वैसे ही यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हर बराबर कर लीजिए। हर कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा
3 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, यहाँ पे देगा y इज इक्वल टू, जब 3 में से तो 1 जाएगा, यहाँ पे 2 पाई बाई 3। आपने जैसे भी बचपन में भिन्न को सॉल्व किया है वैसे ही यहाँ पे सॉल्व होगा। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2023 में, 22 में, 19 में, 15 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। ये सभी जो क्वेश्चन थे ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये एक नंबर में आते हैं, बट ये देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसीलिए इसे 2 नंबर में आया है। तो आई होप शायद ये 2024 में भी आ सकता है, तो इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका सिंपली मुख्य मान निकालना है, लेकिन इसमें 2 दिए हैं, यानी कि 2 त्रिकोणमिति दिए हुए हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसका हमें मान निकालना है। तो चाहे आप एक ही में निकाल लें, यानी कि दोनों को साथ में निकालें, या तो अलग अलग सॉल्व करें। मेरी सलाह यह होगी कि आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से आप भी हल कर पाएंगे। देखिए तो सबसे पहले हम tan वाला अलग सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 3, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा काट इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 3, यानी कि इनको अलग और इनको हम अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना होता है, हमें y मानना होता है, तो चाहे आप y माने, लेकिन मान लीजिए यही भी यहाँ पर y मान लीजिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 है, तो tan में अंडर रूट 3 का मान सोचिए, यानी कि tan किस डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है। तो यदि आप देखेंगे इसमें ध्यान से, तो tan अंडर रूट 3 जो होता है वो होता है 60 डिग्री का मान, यानी कि पाई बाई 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो होता है, क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 दिख रहा है, वहाँ पे आप सिंपली tan पाई बाई 3 रख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है वहाँ पर लिख दीजिए tan पाई बाई 3, और यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर tan है, तो ये दोनों tan आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे आपका आंसर आएगा पाई बाई 3। ये हो गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद कॉट वाले का मान निकालिए। ये भी क्या करते हैं, सिंपल से भी कुछ मान लीजिए, हमारे से जेड मान लेते हैं, जेड इज इक्वल टू जाएगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 3। ओके, अब देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें तो हमें भाई अंदर तो पाई बैठा हुआ है महाराज, इनको हमें बाहर करना होगा। तो सिंपली करिए बाहर, जब भी ये बाहर आएंगे यहाँ पर आगे पाई लग जाएगा। यदि आपका फार्मूला नहीं याद है तो मैं फिर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए क्या करना था, इसका एक कॉट का है ना, देखिए कॉट में क्या होता है, जब माइनस बाहर आता है तो आगे पाई लग जाता है, तो यहाँ पर आप आगे पाई लगा दीजिए, उसके बाद कॉट इनवर्स ब्रैकेट में पाई बाई 3। ओके, तब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पाई माइनस कॉट इनवर्स, बस जो अंडर रूट 3 दिख रहा है इसको आपको कॉट में सोचना है, यानी कि कॉट किस डिग्री के मान अंडर रूट 3 होता है, तो जो होता है वो कॉट 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। यहाँ पर दीजिए कॉट 30 कितना होता है, पाई बाई 6 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे कॉट इनवर्स है, यहाँ पे कॉट है, तो अपन कट जाएंगे, यहाँ पे क्या जाएगा पाई बाई 6, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई बटे 6 इज इक्वल टू 6 में से 1 गया, 5 पाई बटे 6। ये हो गया कॉट का आंसर और ये हो गया tan का आंसर। बस इन दोनों का आपस में जोड़ दीजिए। देखिए tan का मुख्य मान क्या आया था, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए tan का मुख्य मान क्या आया था, tan का मान आया था पाई बाई 3, यहाँ पे आप सिंपली पाई बाई 3 लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन में लगा है माइनस, तो यहाँ पे लगाइए माइनस। यहाँ पे कॉट का मान मुख्य मान क्या आया था, कॉट का मुख्य मान आया है, क्या आया है, 5 पाई बाई 6, यहाँ पे 5 पाई बाई 6 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। भिन्न तो आपने सॉल्व किया होगा ना बचपन में बहुत, तो उसी प्रकार यहाँ पे सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हर बराबर करना है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर 2 गुणा कर दीजिए, हो गया हर बराबर। यहाँ पर 3 6 हो गया। जब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देगा 2 पाई माइनस लगाइए 5 पाई बटे 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 बराबर हो गया ना, 6 लिख दीजिए। उसके बाद 5 में से 2 गया तो 3 पाई बाई 6 माइनस लगा दीजिए क्योंकि 5 बड़ा है। उसके बाद 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2। ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर। हमने भिन्न भी बता दिया।
ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तुम्हारा जो पाँचवा क्वेश्चन है वो यह है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इतने भी क्वेश्चन ले जा रहे हैं सब सिलेक्टेड प्रश्न है, यानी कि हर साल आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया वैसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सिंपली अलग अलग सॉल्व करेंगे, कॉस वाला अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद साइन वाला अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/2, यहाँ पे अलग कर देंगे साइन इनवर्स 1/2। देखिए जैसे हमने पहले बताया कि कुछ नहीं करना, सिंपली से y मान लेना है ना, उसके बाद y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1/2 को कॉस में 1/2 का मान, कॉस में किस डिग्री का मान 1/2 होता है। सोचिए, जल्दी सोचिए, यहाँ पे होता है कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60 का मान, 60 को पाई में लिखिए तो पाई/3। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में है, कॉस में दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा पाई/3। तो ये हो गया भाई कॉस का मान। अब निकालेंगे साइन का मान। यहाँ पर देखिए ऐसे मान लीजिए z इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो साइन में किस डिग्री का मान 1/2 होता है, वो होता है साइन 30 में। 30 को पाई में लाइए, यहाँ पे आ जाएगा पाई/6। यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई/6। तो ये हो गया भाई साइन का मान, ये हो गया भाई कॉस का मान। अब इन दोनों को मानों को यहाँ पे आपको पुट कर देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कॉस वाला, तो कॉस वाला का आंसर क्या लाया हमने कॉस वाले का आंसर लाया है पाई/3। उसके बाद प्लस लगाया है, प्लस लगाइए, 2 लिखा है 2 लिखिए, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लिखना है। यहाँ पर देखिए साइन लिखा है, यानी कि साइन का मान निकालना है, तो साइन का मान हमने निकाल लिया है पाई/6। यहाँ पर गोड़े में पाई/6 लिख देना है। उसके बाद देखिए इसे सॉल्व कर लेना है, देख कट रहा है 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई/3 प्लस पाई/3। सॉल्व करेंगे तो हर तो बराबर है, यहाँ पे पाई प्लस पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई/3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हम अब बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन है ये हर साल आता है। देखिए सन 2023 में, 22 में, 20 में, मतलब हर साल जब भी पेपर हुआ है तब भी ये किसी न किसी सेट में तो अपना झोला झंडी लेकर पहुंचा ही रहता है। तो उसी प्रकार हम इसे बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के क्या दिया गया है, यदि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर दिया है x का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, जिससे भी हमने अब तक निकालते आए हैं वैसे ही निकालेंगे, इसका भी कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो हम सिंपली इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है, तो कुछ नहीं, कैसे करते थे, यहाँ पर देते थे साइन इनवर्स था, उसके बाद 1/2 का मान हम साइन में सोचते थे। साइन पाई/6 का मान होता है 1/2 ना, यहाँ पर लिख दीजिए साइन पाई/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसे ऐसे लेने देंगे। अब देखिए साइन साइन कट गया, यहाँ पर जाएगा पाई/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स में है, जब हम इसे भेजेंगे यहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली, यहाँ से इनवर्स हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan पाई/6 इज इक्वल टू x। और tan पाई/6 का मतलब tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री मान कितना होता है, वो होता है भाई 1/√3। यहाँ पर लिख दीजिए 1/√3, ये हो गया x का मान, ठीक है। यहाँ पे जो x का मान आपका आया है फाइनली वो आया है x इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है और बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और
शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।